दोस्तों यार आज की वीडियो शिनचैन की सबसे हॉरर मूवी यानी शिनचैन द लेजेंड कोल्ड डांस अमीगो का पार्ट 3 होने वाला है। तो चलिए दोस्तों यार आज की वीडियो शुरू करते हैं। शिनचैन और उसके दोस्त स्कूल से बचकर निकल जाते हैं, लेकिन डुप्लीकेट्स मात्सुजाका मैम को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद हमें हैरी को दिखाया जाता है जो ट्रेन से अपने घर जा रहा था। वो ऑफिस में हुए कावागुची के साथ वाले इंसिडेंट के बारे में सोच रहा था। वो इस सब से काफी परेशान हो चुका था। वो बोलता है कि अब तो कावागुची भी। इतना कहकर वो रुक जाता है और हमें ऑफिस में हुए इंसिडेंट का सीन दिखाया जाता है। हिरोशी जब अपना काम कर रहा था तो कावागुची उसके पास आता है और बोलता है कि सर हैरी चैन मेरी दोस्त बन गई है, ये कितनी अच्छी बात है ना। हैरी अपने काम में बिजी था, उसने कावागुची की बात पर ध्यान नहीं दिया। कावागुची ने फिर से हैरी से पूछा कि सर क्या आप आज पार्टी में जाना चाहोगे, लेकिन फिर भी हैरी ने जवाब नहीं दिया। अचानक हैरी जब काम कर रहा था तो उसे काफी जोर से छींक आती है और उसके हाथ से उसका स्केल छूटकर कावागुची के सिर पर लगता है। स्केल कावागुची के सिर के अंदर चला गया था, लेकिन उसके फेस पर दर्द का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। हैरी ये सब देखकर डर गया था। कावागुची हैरी को कहता है कि आपको क्या हुआ सर? तो हैरी कहता है कि नहीं कुछ नहीं। जिसके बाद हमें फिर से हैरी को दिखाया जाता है जो बोलता है कि वो आदमी बिल्कुल कावागुची जैसा दिख रहा था, शायद वो कावागुची भी डुप्लीकेट था। हैरी कहता है कि क्या ये सब सिर्फ हमारे ऑफिस में हो रहा है या फिर पूरे कासुकाबे शहर में और या फिर पूरे जापान में। ट्रेन में खड़े सभी लोग काफी अजीब से दिख रहे थे। हैरी को उनसे काफी डर लग रहा था। वो कहता है कि मुझे अपने घर जाना है। जिसके बाद हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिनचैन और उसके दोस्त बैठे थे। वो सभी स्कूल में हुई घटना के बारे में बात कर रहे थे। नैनी कहती है कि प्रिंसिपल सर और योशिनागा मैम सब फेक थे। मसाओ कहता है कि लेकिन मात्सुजाका मैम और आजियो मैम फेक नहीं थी। बोचैन कहता है कि डुप्लीकेट्स ने उन दोनों को अभी पकड़ लिया था। जिस पर मसाओ बोलता है कि अब हम क्या करेंगे? तो बोचैन कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि अब हम घर भी नहीं जा सकते। नैनी कहती है कि क्या हमारे मॉम और डैड भी बदल गए होंगे? तो बोचैन कहता है कि ऐसा हो भी सकता है। मसाओ कहता है कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं तो फेक नहीं हूँ। जिस पर शिनचैन कहता है कि मुझे पता है कि मसाओ तुम फेक नहीं हो। मसाओ काफी खुश होकर बोलता है कि अगर शिनचैन ये बात बोल रहा है तो मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ। जिसके बाद कजामा खड़ा होकर बोलता है कि मैं घर जा रहा हूँ अपनी मोम के पास। मसाओ बोलता है कि तुम घर मत जाओ कजामा। तो नैनी कहती है कि हो सकता है कि तुम्हारी मोम भी बदल गई हो। तो कजामा कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, भले ही दुनिया के सभी लोग बदल जाए पर मेरी मोम फेक नहीं हो सकती, वो नहीं बदल सकती। हैरी स्टेशन से बाहर निकलकर अपने घर जा रहा था। अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, कोई हैरी को बुला रहा था। हैरी पीछे देखता है तो उसे कावागुची दिखाई देता है। हैरी कावागुची से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे? तो कावागुची कहता है कि सर मुझे पसंद नहीं कि मुझे कोई बहुत ज्यादा नोटिस करे, शायद सर आपने कुछ देख लिया है। कावागुची अपने सर पर लगे स्केल की बात कर रहा था। कावागुची काफी अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। जिसके बाद वो अपने सर पर लगा हुआ स्केल पूरा अपने सर के अंदर डाल लेता है। कावागुची हैरी को कहता है कि तुम अब घर नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारी जगह तुम्हारा डुप्लीकेट तुम्हारे घर पर है। इस बात पर हैरी को काफी गुस्सा आता है और वो कावागुची को मारने के लिए आगे आता है। इतने में वहाँ पर कुछ मास्क पहने हुए लोग आ जाते हैं जो कावागुची के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। हैरी को स्टेशन पर बहुत अजीब से लोग दिखाई दे रहे थे। कावागुची हैरी को कहता है कि छोड़ो सर, अब कुछ नहीं हो सकता, अब हमारी बारी है। हैरी कहता है कि मैं तुमसे लड़ूंगा, लेकिन अभी मुझे घर जाना है, मुझे मेरे परिवार के पास जाना है। इतना कहकर हैरी वहाँ से भागने लगता है। कावागुची कहता है कि जाओ जाकर उसे पकड़ो। फिर वो मास्क वाले लोग हैरी के पीछे भागने लगते हैं। फिर हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है। नैनी कहती है कि मुझे घर जाना है। शिनचैन भी कहता है कि मुझे अब भूख लगने लगी है। बोचैन कहता है कि अब हमें घर चलना चाहिए दोस्तों, लेकिन हमारे साथ अब कुछ भी हो सकता है। उधर कजामा अपने घर पर पहुंचता है। कजामा की मोम बाहर आकर कजामा को वेलकम बैक बोलती है, जिस पर कजामा काफी खुश होता है। लेकिन अचानक कजामा की मोम के साथ एक दूसरा कजामा आकर खड़ा हो जाता है। वो डुप्लीकेट कजामा था। वो भी कजामा को वेलकम बैक बोलता है। रियल वाला कजामा अब बहुत ज्यादा डर गया था। दूसरी तरफ शिनचैन और उसके दोस्त पार्क से बाहर आ गए थे और फिर वो वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। नैनी फिर रुकती है और अपने तीनों दोस्तों को बोलती है कि अगर हम घर पहुँचे और हमारे मोम और डैड फेक हुए तो हम धीरे से घर से बाहर आकर फिर यहीं मिलेंगे। दूसरी तरफ हैरी अभी भी उन लोगों से बचकर भाग रहा था। जिसके बाद हैरी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ फेक हैरी शिनचैन के साथ नहा रहा था और मित्सी किचन में काम कर रही थी। अचानक रियल हैरी घर पर पहुंचता है और बोलता है कि क्या तुम सब ठीक हो? मित्सी भी काफी डर जाती है क्योंकि जो हैरी शिनचैन के साथ था वो फेक था। रियल हैरी बाथरूम का दरवाजा खोलता है। शिनचैन काफी डर जाता है क्योंकि उसके सामने दो हैरी थे। जिसके बाद दोनों हैरी फाइट करने लगते हैं। मित्सी भी वहाँ आ जाती है। फेक हैरी रियल वाले हैरी को धक्का मारकर बाहर चला जाता है। बाहर आकर वो फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं कि कौन सा हिरोशी रियल है। शिनचैन कहता है कि इनमें से रियल कौन है? तो मित्सी कहती है कि शायद कपड़े पहना हुआ हैरी रियल है। जिसके बाद
मित्सी फेक हैरी को मारने लगती है और उसे बाहर निकाल देती है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद मित्सी कावागुची की तरफ इशारा करती है जो शिनचैन के घर के बाहर खड़ा था। उसके साथ वो मास्क वाले लोग भी थे। हैरी मित्सी को कहता है कि ये कावागुची भी फेक है, इसने स्टेशन पर मुझ पर अटैक किया था। हैरी कावागुची को कहता है कि तुम मेरे घर में नहीं आ सकते। शीरो घर में किसी पर भौंक रहा था। मित्सी और शिनचैन कहते हैं कि कहीं ये हैरी फेक तो नहीं है। जिसके बाद शीरो घर के अंदर आता है और शिनचैन के पास जाकर शिनचैन जैसी हरकतें करता है, जिस पर शिनचैन कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो शीरो। ये काफी अजीब था क्योंकि हमने काफी बार शिनचैन को शीरो के साथ ऐसा करते हुए देखा था। जिसके बाद वो शिनचैन बोलता है कि बाद में मिलेंगे और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद नोहारा फैमिली की कार उनके घर से आकर टकराती है। उस कार में फेक हैरी बैठा था। कुछ मास्क पहने हुए लोग घर में आ जाते हैं। अचानक कोई आवाज सुनाई देती है और फिर एक बस घर से आकर टकराती है। उस बस में शिनचैन था। उस शिनचैन को देखकर नोहारा फैमिली वही हरकतें करती है जो शीरो फेक शिनचैन को चेक करने के लिए कर रहा था। लेकिन अब की बार वाला शिनचैन रियल था और नोहारा फैमिली काफी खुश हो जाती है। शिनचैन के साथ उस बस में वही लड़की थी जो नोहारा फैमिली को मॉल में मिली थी। जिसके बाद नोहारा फैमिली बस में बैठती है और फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं। उस बस में काफी सारी स्क्रीन लगी हुई थी। हैरी के पूछने पर वो लड़की अपना नाम जैकी बताती है। नैनी, बोचैन और मसाओ अभी भी पार्क में बैठे थे। नैनी कहती है कि अगर शिनचैन नहीं आया तो। बोचैन कहते हैं कि कजामा भी वापस नहीं आया। तो मसाओ कहता है कि अब क्या होगा। बोचैन पूछता है कि क्या तुम्हारी फैमिली रियल है। तो नैनी कहती है कि मुझे नहीं लगता। कजामा पार्क के गेट के पास खड़ा था। उसने बोचैन को देख लिया था। वो बोलता है कि वो सभी अंदर है और इतने में बहुत से मास्क पहने हुए लोग पार्क में आ जाते हैं। वो उन तीनों को पकड़ने ही वाले थे, लेकिन इतने में शिनचैन की बस वहाँ आ जाती है और वो उन्हें वहाँ से ले जाते हैं। शिनचैन ने उस फेक कजामा को देख लिया था। मित्सी और हैरी कहते हैं कि ये रोड कितनी शांत है। तो जैकी बोलती है कि ऐसा नहीं है, ध्यान से देखो। तो मित्सी और हैरी देखते हैं कि बहुत से लोग अपने घरों और शॉप्स में से छिपकर उन्हें देख रहे थे। एक तरफ की स्क्रीन पर कुछ लोगों की पिक्चर आ रही थी। वो सभी लोग डुप्लीकेट बन चुके थे और उनमें से बहुत से लोग नोहारा फैमिली के रिलेटिव थे। जैकी बोलती है कि सिर्फ तुम लोग ही रियल हो। मसाओ के पूछने पर शिनचैन उन्हें जैकी के बारे में बताता है। अचानक जैकी ब्रेक लगाती है क्योंकि आगे बहुत सारे डुप्लीकेट्स खड़े थे। फिर वो बस को घुमाते हैं और दूसरी दिशा में भागते हैं, लेकिन उस तरफ भी बहुत से डुप्लीकेट खड़े थे। जिसके बाद वो फिर से अपना रास्ता चेंज करते हैं। हैरी कहता है कि हमें कासुकाबे से बाहर जाना होगा। तो बोचैन कहता है कि हम कासुकाबे माउंटेन रोड से जा सकते हैं। जब वो सभी कासुकाबे माउंटेन रोड से जा रहे थे तो उनका रास्ता रोकने के लिए मिची और योशिरिन उनके सामने आ जाते हैं। योशिरिन कहता है कि अब आप सब नहीं बचोगे, लेकिन जैकी अपनी ड्राइविंग स्किल्स से बस वहाँ से निकाल लेती है। मिची कहती है कि मुझे लगता है कि अब हमारा टाइम खत्म होने वाला है। अचानक मिची बस के सामने आ जाती है और वो जैकी से लड़ना शुरू कर देती है। जैकी मिची के फेस पर पंच करती है जिससे उसका फेस काफी अजीब सा हो जाता है और काफी देर की लड़ाई के बाद जैकी मिची को हरा देती है। तो दोस्तों यार आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 4 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।